अगर मैं एक मछली से कहूं कि उड़ो, क्या मछली उड़ सकती है? कतई नहीं। तो अगर मछली नहीं उड़ सकती तो क्या अगर मैं मछली को ये कहूं कि ये तो पागल है, इसको तो समझ ही नहीं आती, इसको तो पता ही नहीं चल रहा, तो आप मुझे हकीकत में बताइएगा बेवकूफ मछली होगी कि हम होंगे जो हमें उसको गलत पैरामीटर से जज कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, अगर मैं 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर जूता ले जाऊं, कोई एक नंबर, फर्ज करें 8 नंबर जूता ले जाऊं एक क्लासरूम में, और मैं सारे स्टूडेंट से कहूं कि इसको बारी बारी ट्राई कीजिए, आपको क्या लगता है वो जो एक जूता है वो सारी क्लास को पूरा आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे सबकी हाइट भी बराबर नहीं होती, वैसे सबके पांव भी बराबर नहीं होते। जिनके पांव को फिट आएगा वो चांद एक होंगे, बाकी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि एक ही चीज हर इंसान के लिए एक जैसे मानी नहीं रखती, हर एक इंसान के लिए एक ही चीज के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। इस एग्जाम में इतने थोड़े मार्क्स आए हैं, इतने गंदे ग्रेड्स। हम बच्चों को इन पैरामीटर्स के साथ जज कर रहे होते हैं, नंबरों के साथ, ग्रेड्स के साथ, क्लास में पोजीशन के साथ, जबकि ये जो पैरामीटर ही गलत है। आप मुझे बताएं, इंसानी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कोई नंबर आज तक बना कि ये बंदा 96 नंबर है, ये 33 नंबर है, ये 95 नंबर? नो। अब इस पर लेटेस्ट जो थ्योरी आई है हार्वर्ड गार्नर की 1983 में, हार्वर्ड गार्नर ने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जो पागल थे, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो बच्चे जिनको बज़ाहिर हम पागल कह रहे हैं, इनमें भी बला की सिंगिंग की एबिलिटी थी। अब देखिए, सिंगिंग जो है ये भी तो पूरी क्लास में अगर हम कहें कि कोई बच्चा आके नाच पढ़े तो कोई 1-2 बच्चे का जो नाम है या जो उसकी तस्वीर है वो सारे बच्चों के ज़हन में आती है, सारे तो नहीं पढ़ सकते। तो ये भी एक इंटेलिजेंस है, लेकिन हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, हमने जस्ट मार्क्स को क्राइटेरिया बना दिया है। तो हार्वर्ड गार्नर फरमाते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो एक किस्म की नहीं होती, इंटेलिजेंस जो है ये 9 टाइप्स की होती है, 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। तो इनमें इंटेलिजेंस नंबर 1 होती है नेचुरलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो कायनात को बड़ी बारीक बीनी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सेब को गिरता देखकर ग्रेविटेशन के कानून दे देते हैं, ये न्यूटन बनते हैं। ये साइंटिस्ट होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नंबर 2, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नुसरत फतेह अली खान जो है उसके बाद कोई नहीं आया, राहत एक ही है, आतिफ असलम एक ही है। जो भी नात पढ़ दे, जो भी कलाम पढ़ दे, वो हिट क्यों हो जाता है? वजह क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये भी इंटेलिजेंस की एक किस्म है। नंबर 3, मैथमेटिकल इंटेलिजेंट। मैथमेटिकल इंटेलिजेंट लॉजिकल इंसान होते हैं जो बहुत डीप मीनिंग अखज कर लेते हैं। इवेंट सादा होता है लेकिन उससे मीनिंग बहुत अच्छे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। ये बहुत ज्यादा मंतकी सोचते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। एग्जिस्टेंशियल पीपल, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी की वैल्यूज को दूसरों से बेहतर समझ जाते हैं। इसलिए तो कासिम अली शाह बन जाते हैं कि दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं। एग्जिस्टेंशियल पीपल लाइफ स्मार्ट पीपल होते हैं जो जिंदगी की इकदार को देखने का नजरिया दूसरों से डिफरेंट रखते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स लीडर्स में होती हैं, जो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लेकिन लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। एम ही तो नहीं ना इतने बड़े जनाजे होते खादम हुसैन रजवी के, और एम ही तो नहीं ना एक जलसे में करोड़ों लोग सामने खड़े होते। रीजन क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स। लोगों के साथ ताल्लुक बनाने की स्किल जो है ये भी एक जहानत है, ये हर बंदे में नहीं होती। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसके जो माहिर होते हैं वो अपनी बॉडी को उस अंदाज से हरकत दे सकते हैं जिस अंदाज से दूसरे लोग नहीं दे सकते। इसलिए आप देखें कि ये जितने स्टंट मैन होते हैं जो फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, जैसे वो स्टंट कर रहे होते हैं लाइव, वैसा हम कभी भी नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? वो बॉडीली काइनेस्थेटिक पीपल होते हैं। कुछ लोग डांसिंग में बड़े आगे निकल जाते हैं, वो सही है या गलत वो एक अलग पहलू है, ये मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जंगजू इतने अच्छे होते हैं, उनको जंग में स्वॉर्ड्स के साथ या दीगर जो आलात होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी होती है। तो ये वो लोग होते हैं जो बॉडीली काइनेस्थेटिक पीपल होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये वो लोग होते हैं जो जुबानों के माहिर होते हैं, जुबान के ऊपर बहुत ग्रिप होती है, ये बहुत अच्छे मुबल्लिग होते हैं, जैसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, जैसे तारिक जमील साहब, जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब। नसीरुद्दीन नसीर साहब के चंद जुमले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी विजडम लिंग्विस्टिक में कैसी थी आपको वहां से अंदाजा होगा। आप फरमाते हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं, दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं।
दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं, कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। और जिस बात से इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी, जिस बात से इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी। जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज के अंदर, वर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा महारत होती है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट। ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी जात के साथ ताल्लुक कायम करना आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, और जो हो जाते हैं फिर वो कायदे-ए-आज़म बन जाते हैं। छोटे से बच्चे थे लेकिन इंतहाई ऑर्गेनाइज थे, और जाते जाते भी हमें क्या पैगाम दे गए कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। द लास्ट वन इंटेलिजेंस इज स्पेशियल इंटेलिजेंस, तस्वीरी जहानत। ये वो लोग होते हैं जो एक पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, इनको चीजें याद रहती हैं। ये एक मंजर को एक दफा देख लेते हैं, बाद में इनको भूलता नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो स्पेशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो हर शख्स में मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस है। अब हम एक ही 8 नंबर जूते से सबको फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो सबको नहीं आएगा। हर एक की अपनी अपनी फील्ड में इंटेलिजेंस। ये जो राहत फतेह अली खान है, आप उससे क्रिकेट खिलवाएंगे तो वो तो नहीं उसमें जीतेगा, वो तो अपनी फील्ड का माहिर है। बेसिकली ये 9 की 9 ही मौजूद होती हैं हर एक में, लेकिन एक सबसे स्ट्रॉन्ग, दूसरी उससे वीक, तीसरी उससे वीक, चौथी उससे वीक, पांचवी उससे वीक। हर एक शख्स के अंदर जहानतें पाई जाती हैं। तो इसलिए कम से कम आज की मेरी वीडियो का एक दर्दमंदाना पैगाम है, कभी किसी बच्चे को नालायक, गधा, बेवकूफ़, जाहिल, अनपढ़, नालायक, ना समझ तो ना कहे। वो भी एक ज़हीन आदमी है। बेसिकली हमने उसको गलत बस पर बैठा दिया है। उसका जो उसकी इंटेलिजेंस थी, जो उसकी अपब्रिंगिंग थी, जो उसकी प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला ने उसके अंदर इंस्टॉल की थी, अगर वो उसी के ऊपर काम करता तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता था। लेकिन अलमिया ये है कि हमने टीचर होकर भी उसको उसके इंटेलिजेंस की पहचान तो करवाई नहीं, और हम उसको गधा कहना शुरू कर दिया, हमने उसको नालायक, हमने उसको जाहल, हमने उसको पागल कहना शुरू कर दिया। तो काइंडली किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मुआवजा न किया करें। ये एक पैरामीटर ही गलत है। हम कहते हैं इस बच्चे का देखो ना कितना लायक बच्चा है, और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो काम ही नहीं कर तुम तो। हर एक इंसान के अंदर अपनी इंटेलिजेंस है। फर्ज करें वो आज नहीं कर रहा तो इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में वो हो सकता है अपनी फील्ड में कामयाब। अल्लाह ताला हम सबको मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।